नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आप सभी का स्वागत है शहरी समाचार में। तो आज हम बात करेंगे आपके अपने शहर की मुख्य खबरों के बारे में। अभी जो राज्य के कुएं के पास में जो ठेले वाले लगे हैं, तो प्रशासन ने इनको यहाँ पे शिफ्ट किया है। इनकी सब तरह की परेशानी है, फिर भी ये कह रहे हैं साहब हम हिम्मत रोप के बैठे हुए हैं, मालिक हमको रिजक देगा यहीं पे। लेकिन हमारी मूलभूत जो आवश्यकताएं वो तो कम से कम पूरी हो यहाँ पर। तो मैंने कहा उनसे नगर परिषद प्रशासन से बात करेंगे और यहाँ इनकी जो भी सुविधा हो उनको वो उपलब्ध कराएंगे, ताकि जो माल खरीदने, जो सब्जियाँ खरीदने वाली जो परिवार आते हैं उनको भी सुविधा हो, और ये भी सुबह से सायंकाल तक यहाँ बैठे रहते हैं तो इनके लिए भी सुविधा हो, पानी की भी सुविधा हो, यूरिनल्स की भी सुविधा हो, साफ़ सफाई भी हो, लाइट भी हो। और ये तो मूलभूत आवश्यकता है, वो उनकी आवश्यकता है तो पूरी होनी चाहिए। सर, पूरे शहर में ही ठेले वालों की समस्या है, तो पूरे शहर के ठेलों की समस्या का कोई समाधान है नहीं। वो समाधान वेंडर फ्री जोन जो है ना, वही हो सकता है। और मानसिक रूप से शहर अभी इसके लिए तैयार नहीं हुआ है। आप देखते हैं कि बाजार में जो आदमी जल्दी में है वो चाहता है कि बस सब्जी मेरे घर के नज़दीक मिल जाए मुझे। वो ये तो चाहता है कि सारा फ्री हो, लेकिन वो ये भी चाहता है कि घर के बाहर ही मुझे मेरी सब्जी मिल जाए। ये तो जब सीकर का विकास हो रहा है, तो जब नया सीकर जब बसेगा न, उसमें हम इसका ध्यान रखेंगे। लेकिन नए सीकर में तो हमको सबको एक समन्वित प्रयास से ही करना पड़ेगा भाई, जितना सुधार हम इसमें कर सकते हैं। अब ठेले वालों की भी व्यवस्था क्यों बिगड़ी है? ठेले वालों की व्यवस्था इसलिए बिगड़ी कि एक के आगे एक, एक के आगे एक, एक के आगे एक, तीन ठेले हो गए, रास्ता बंद हो गया। बीच में जो है वो कार वाला आया, वो कार ने वहीं खड़ी कर दी। साथ में जो है वो कोई मोटरसाइकिल वाला है, उसने खड़ी कर दी। बुधवार के दिन गणेश जी के नहीं जाते क्या आप लोग? जाते हो? बिल्कुल जाते। तो वहाँ यदि हम ये तय कर लें कि जो भी दर्शनार्थी मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं उनको असुविधा नहीं हो, प्रशासन क्या करेगा? सर, ये समस्या यहाँ की नहीं है, जाटिया बाजार में भी है। ये समस्या सब जगह, जाटिया बाजार की इसकी बात नहीं है, ये समस्या हिंदुस्तान की है। जो पुरानी आबादी है उनमें सब में है ये समस्या। वो चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे जयपुर हो, चाहे सीकर हो, पुराने जो शहर हैं उनमें सब में ये समस्या है। ये हम सबको मानसिक रूप से प्रिपेयर होना चाहिए। और जिसकी समस्या है, जो स्टेक होल्डर है, पहले हम उसको पूछें कि उसकी समस्या का समाधान क्या है। भूख सबको लगती है, गरीब हो अमीर हो, अपने अपने हिसाब से अपनी रोटी की व्यवस्था करता है वो। अपन उसमें बाधा नहीं डालें, उसका सहयोग करें, तो उसके लिए उसकी भागीदारी ज़रूरी है। अब आज तो आप मेन बात ठेले वालों की कर रहे थे, तो ठेले वाले आए थे भाई आपको हमको आपने जो है सरकार ने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो कम से कम हमारी सूद तो लो, हमारे लिए कम से कम यहाँ पे जो सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं वो तो जुटाओ। तो सुविधाएं जुटाएंगे वो धीरे धीरे, वो भी मानसिक रूप से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमको यहीं पे रहना है और यहीं पे अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करना है। कल सीकर शहर में होली पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के विभिन्न स्थानों पर भव्य रूप से होलिका दहन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर महिलाओं ने परंपरागत रीति रिवाजों के साथ होली माता की पूजा अर्चना की। महिलाओं ने अपने परिवार की सुख समृद्धि, स्वस्थ जीवन और मंगल कामनाओं के लिए विशेष प्रार्थना की। होलिका दहन के दौरान भक्त प्रहलाद और उनकी भक्ति की कथा का स्मरण किया गया। कथा के माध्यम से बताया गया कि किस प्रकार भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप के अत्याचारों के बावजूद भगवान विष्णु में अटूट विश्वास बनाए रखा। होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान प्राप्त था, ने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका अग्नि में भस्म हो गई। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सत्य के मार्गदर्शन पर चलने वाले व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। सीकर शहर के विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने इसी पौराणिक कथा के महत्व को समझते हुए होलिका दहन किया और बुराई पर अच्छाई की विजय का संदेश दिया। इस अवसर पर नगर वासियों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी, समाज में प्रेम, भाईचारे व सौहार्द बनाए रखने का संकल्प लिया।
सीकर डोलियों का बास में गिंदड़ कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस विशेष आयोजन के तहत परंपरा का सम्मान, संस्कृति का उत्सव थीम को केंद्र में रखते हुए डोलियों का बास में गिंदड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, बुजुर्गों और महिलाओं और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। गिंदड़ चौक में उमड़ी भीड़ ने पारंपरिक परिधान में सजे गिंदड़ नृत्यकारों को नाचते गाते देखा, जिनकी हर एक प्रस्तुति में लोक संस्कृति की झलक साफ नजर आई। ढोल नगाड़ों की गूंज और पारंपरिक लोकगीतों के सुरों ने समा बांध दिया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय और उल्लासपूर्ण हो गया। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने न केवल गिंदड़ नृत्य किया, बल्कि इस अनूठी परंपरा के महत्व को भी समझा और इसे आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। गिंदड़ खेलते हुए लोगों ने आनंद की अनुभूति की और राजस्थान की गौरवशाली संस्कृति का भरपूर आनंद लिया। आयोजन के दौरान पूर्व विधायक रतन लाल जलधारी उपस्थित रहे एवं भाजपा के अन्य कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद रहे। आयोजन के दौरान उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा, इस प्रकार के कार्यक्रम हमारी लोक परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आयोजन समिति ने सफल कार्यक्रम के लिए सभी प्रतिभागियों और दर्शकों का आभार प्रकट किया। फतेहपुर गेट स्थित प्रसिद्ध सिद्ध पीठ विजय श्री गणेश मंदिर में आज भव्य चंग धमाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष आयोजन में बड़ी संख्या में होली के रसिया उत्साहपूर्वक शामिल हुए और पूरे उमंग और उल्लास के साथ एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली के रंग में रंग गए। मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में सराबोर नजर आया, जहां चंग की मधुर थाप पर रसियाओं ने पारंपरिक होली गीतों की शानदार प्रस्तुतियां दी। श्रद्धालुओं ने रंगों और भजनों के इस अद्भुत संगम का भरपूर आनंद लिया। यह आयोजन श्री गणेश मंदिर के पवन पुजारी जी के सानिध्य में संपन्न हुआ, जिनके मार्गदर्शन में भक्तों ने भगवान गणेश की आराधना कर सुख समृद्धि और मंगल कामनाओं के लिए प्रार्थना की। भक्तों ने आयोजन को अद्भुत बताते हुए कहा कि इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन न केवल हमारी परंपराओं को जीवंत रखते हैं, बल्कि
समाज में आपसी प्रेम और सद्भावनाओं का भी संचार करते हैं। मंदिर समिति के सदस्यों ने सफल आयोजन के लिए सभी श्रद्धालुओं का आभार प्रकट किया और भविष्य में भी इस तरह के आयोजन जारी रखने का संकल्प लिया। सीकर शहर के सुभाष चौक स्थित प्राचीन गोपीनाथ मंदिर में आज राधे राधे परिवार द्वारा भव्य फूलों की होली उत्सव का आयोजन किया गया। इस विशेष आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण विशेषकर महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भक्तों ने भगवान राजा गोपीनाथ के साथ फूलों की होली खेलते हुए आध्यात्मिक आनंद का अनुभव किया। मंदिर प्रांगण भक्ति रस में डूबा हुआ नजर आया, जहां श्रद्धालु भजनों की मधुर प्रस्तुतियों पर झूमते हुए भक्ति में लीन हो गए। इस उत्सव में फूलों की वर्षा, रंग बिरंगे परिधान में सजे भक्तजन और भक्ति संगीत की गूंज ने पूरे वातावरण को आनंदमय बना दिया। भक्तों ने भगवान गोपीनाथ के दरबार में आशीर्वाद प्राप्त कर सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मंदिर समिति एवं राधे राधे परिवार के सदस्यों ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। श्याम बाबा तेरे पास आया हूँ, चरणों में तेरे अरदास लाया हूँ। सच्चा है दरबार तुम्हारा, संकट का टोशा हमारा। सच्चा है दरबार तुम्हारा, संकट का टोशा हमारा। आपकी आवाज आनी चाहिए। अरे सच्चा है, अरे सच्चा है। और जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर ताका नंगे पांव पहाड़ा, जब भीड़ पड़ी भक्तों पर ताका नंगे पांव पहाड़ा। सच्चा है दरबार तुम्हारा, संकट का टोशा हमारा। सच्चा है दरबार तुम्हारा। तो शहरी समाचार में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ भी रहिए। धन्यवाद।